कुरान से मोहब्बत है। अभी 3 दलील ऐसी दे दूंगा कि आपकी मोहब्बत टाँ फिस हो जाएगी। बकरीद में बकरा आता, मार्केट में बकरा आता और बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहता, वो बकरा कितने में बिकेगा? 1 लाख में बिकेगा। बकरा वाला, अल्लाह मोहम्मद वाला बकरा हम सब से बेचकर और हम सबको बकरा बना के चला जाता है, और हाफिज साहब के सीने में पूरा कुरान मौजूद है, तो तरावी में कम से कम 5 लाख रुपया तो मिलेगा। 5 लाख मिलेगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बोलबे नहीं कर रहे हैं भाई। जब वो बकरा वाले को 1 लाख दे दिया, तो जिसके सीने में पूरा कुरान मौजूद है, तो हम और आप तरावी में 5 लाख रुपया देते हैं कि नहीं देते हैं भाई? और एक बात और कह दूं, शेख साहब बोलेंगे मौली साहब क्या बात कर रहे हैं। लेडीज को आप देखिएगा, अक्सर वो मौली साहब को देखकर लंबा घूंघट तान देती है, लेकिन मौली साहब को देख कर ही पर्दा काहे करती है? सही बोला या गलत बोला? कभी आप लोगों ने सोचा? मेरे पास जवाब है, लेकिन ऑन कैमरे पर जवाब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। नहीं देंगे भाई, वो गड़बड़ हो जाएगा ना, देंगे ही नहीं। जिसको भी जवाब मांगना हो बाद में आके ले लेगा। तो मेरे भाइयों, मोबाइल का सही इस्तेमाल तो ठीक है, गलत इस्तेमाल तो बिगाड़ है। हमारी बिटिया भी इस्तेमाल कर रही है, हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ही बिस्तर पर हैं, हमारी बेबी उधर मुंह घुमाए हुए है, वो अपने वाले से है, मैं इधर मुंह घुमा, मैं अपने वाली से हूँ, वो वाला से हैं तो मैं वाली से हूँ। तो मेरी बेटी भी उधर है तो मेरा बेटा भी इधर है। हेलो हाय, खूबी भालो सुंदर। पहले 2 खेत के बीच में मोटी मोटी आयल होती थी, मतलब मोटी मोटी। अब इतनी पतली हो गई है कि बेचारी आयल आरी बन गई है, लकड़ी काटने वाली आरी। सही ना, लकड़ी काटने वाली। इधर से भी काटा, इधर से भी काटा, अल्लाह ने दोनों खेत की बरकत छीन ली है। मन अखज़ शिबरन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने 1 बित्ता ज़मीन किसी की ले ली, आँख खोल के देखिएगा, दिल खोल के भी देखिएगा, सिर्फ 1 बित्ता ज़मीन किसी की ले ली तो कल क़ियामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह जालिम को पकड़ते हैं और मजलूम की सुनते हैं। एक घर पे कब्जा किया तो मेरे रब ने उस औरत को पकड़ लिया, और जिसने पूरे गज्जा पर कब्जा कर लिया तो मेरा रब क्या उसको नहीं पकड़ेगा? और मेरा रब जालिम को पकड़ता है, मजलूम की सुनता है। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। उन्वान रहेगा, अपना मामला साफ रखो। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप इतनी भारी तादाद में यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। ज़ोर से बोलिए आमीन। आप लोगों को मुझसे एक ज़बान ज़्यादा आती है, वो कौन सी ज़बान है? बांग्ला। और मुझको बांग्ला नहीं आती, इसलिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आप लोगों को बोलना होगा। आमी बांग्ला जानी ना, सही बोला या गलत बोला? बोल ही नहीं रहे। तो आपको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, बांग्ला भी आती है और अरबी भी आती है, और मौली साहब को एक ज़बान बांग्ला कम आती है। सही है कि नहीं? ठीक है। आज मौली साहब बात करेंगे लेन देन, व्यवहार, ताल्लुकात के बारे में। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सूरह अलक़, सूरह नंबर 96 पढ़ो, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। हम और आप पढ़ाई लिखाई में आगे हैं या पीछे हैं? बोलिए, आगे हैं कि पीछे हैं? यहाँ डॉक्टर साहब कोई बैठे हुए, हाथ उठाइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, नहीं, वो IPS ऑफिसर साहब, पीछे की बात नहीं कर रहा हूं। IAS ऑफिसर साहब, खिलाड़ी साहब। अब मेरा साथ दीजिए जो मैं पूछ रहा हूं। लालू जी के बेटा का नाम याद है? बोलिए। नहीं, इधर से आवाज है ना? आपको भी याद है, आपको भी याद है, आपको भी याद है, आपको भी याद है, आपको याद है। आपके बेटा का नाम लालू जी को याद है? याद है? आपके बेटा का नाम लालू जी जानते हैं?
जानते हैं आपके बेटा का नाम? उर्दू आ रही मेरी समझ में आपको? आपके बेटा का नाम लालू जी को याद है? लालू जी के बेटा का नाम आपको याद है? आपके बेटा का नाम याद है लालू जी को? है? उर्दू नहीं समझते? वही तो बोल रहा हूं कि उर्दू नहीं समझ रहे हैं आप। लालू जी के बेटा का नाम हम सबको याद है, हमारे बेटा का नाम उनको याद है क्या? तो हमें और आपको किसके बेटे की फिक्र है? लालू जी के बेटे की। मेरे भाइयों, अपने बेटों की फिक्र करो, अपने बच्चों की फिक्र कीजिए कि दूसरे के बच्चे की फिक्र कीजिएगा। वो तो आगे चल के नेता बनेंगे ही, आगे जाएंगे ही। आपका बेटा कहां जाएगा? आपकी औलाद कहां जाएगी? और एक बात और कह दूं, क्योंकि हम और आप अभी बिहार में हैं, क्या हो गया है यहाँ आईएएस आईपीएस ऑफिसर बहुत निकलते हैं, लेकिन अपने इलाके में, इस इलाके में सुन लीजिए, सूरत जानते हैं? सूरत एक शहर का नाम है, बड़ा शहर है गुजरात में। हम गुजरात सरकार के आभारी हैं कि बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी के लगभग 10 लाख मजदूर सूरत में काम कर रहे हैं। मजदूर हैं ये। तो हम और आप मजदूर ही बन के रहना चाहते हैं, और इसमें हम और आप खुश हैं। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? हम इसी में खुश है कि हम पंचरे बनाएंगे। हमारा बेटा पंचर बनाएगा, हमारा बेटा चाय बेचेगा। चाय बेचना गलत नहीं है, लेकिन ये क्यों आपने सोच रखा है कि हमारा बेटा चाय बेचेगा? हमारा बेटा पंचरे बनाएगा, हमारा बेटा खेत में काम करेगा। ये क्यों नहीं सोचा कि हमारा बेटा आईएएस ऑफिसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, ऐसा मौलवी साहब और डॉक्टर बनेगा कि जनाजे की नमाज मेरी वही पढ़ाएगा? कभी हमने और आपने सोचा? तो हम और आप मजदूर पैदा कर रहे हैं या सेठ पैदा कर रहे हैं? साथ दीजिएगा, ये मौलवी साहब की उर्दू ज़रा ख़राब है। हम और आप मजदूर पैदा कर रहे हैं या सेठ पैदा कर रहे हैं? मजदूर, मजदूरी के लिए। सही है कि नहीं? मेरे भाइयों, पढ़ाई लिखाई कीजिए। आधी रोटी खाएंगे, बउआ को पढ़ाएंगे। बउआ जानते हैं? आधी रोटी खाएंगे, बउआ को पढ़ाएंगे। कब होगा? और जो पढ़ाई लिखाई में आगे निकलेगा, बड़ा अच्छा। मैं तो कहता हूँ खेल कूद में भी आगे निकलिए। आपके इलाके का कोई क्रिकेट का खिलाड़ी इंडिया की टीम में खेल रहा है, तो आपके पास तो मैदान भी नहीं है। और बिहार में तो 21 गो मैदान है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना के अंदर, वो भी किस तरीके का पता है आपको? तो हम तो क्रिकेट में भी आगे नहीं है भाई, सिर्फ हम और आप गिरगिट में आगे हैं। जानते हैं गिरगिट? अच्छा, साथ दे रहे हैं आप लोग। क्रिकेट में आगे नहीं है, बल्कि गिरगिट में आगे हैं। मेरे भाइयों, सोचिए, सोचिए, बच्चों की फिक्र कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, आगे बनाइए, ले जाइए। अब तो मौलवी भी नहीं बना रहे हैं ना। इनको बना क्या रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं। 8 साल का हुआ, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, गुजरात कमाने के लिए भेज दे रहा है। कमाता क्या है? वहां जाके बर्बाद हो जा रहा है। बहुत कम कमाता है। तो हम तो पैसे में भी आगे नहीं हैं भाई। पैसे में भी आगे रहते तो अच्छा रहता। न इल्म में आगे हैं, न दौलत में आगे हैं, तो क्या चीज में आगे हैं भाई? मेरे भाइयों, सोचने की बात है। सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क। लेकिन अल्लाह ने कहा पढ़िए। जब हम और आप पढ़ेंगे तो गुनाह को भी छोड़ देंगे, शिर्क को भी छोड़ देंगे, तौहीद वाले बन जाएंगे। आज देख लीजिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए बार बार ऐलान हो रहा है, हेल्प कीजिए, हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। पैसा नहीं निकलता है। मैं आप लोगों से पैसा नहीं मांगता हूं। मेरी बात जरा समझ गौर से सुनिएगा। मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा हूं, फालतू वेस्ट पैसा मांग रहा हूं। वो कैसे? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, इतने लोग मौजूद हैं, कोई नहीं खाते हैं। देखिए, वो अभी समझने जी थी उर्दू।
आप जितने लोग बैठे हुए हैं कोई बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा में नहीं है और चाय भी नहीं पीते हैं। सही बोला गलत बोला? गलत बोला। यानी बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा पान पराग सब चल रहा है, चाय भी चल रही है। एक चाय कितने की मिलती है? 10 रुपये की, 5 रुपये की। हफ्ते भर में कितनी चाय हो जाती है? अभी तो एक ही घंटे में 4 5 6 चाय हमको पिला दिया। अरे भाई गैस हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत को सलाम, मोहब्बत को सलाम। गौर कीजिए, जब 2 घंटे में 4 5 चाय हो गई तो हफ्ते भर में कितनी चाय हुई? बहुत सारी चाय हो गई। अब मैं आप लोगों से हर दिन एक चाय का पैसा मांग रहा हूं और गुटखा और बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी का पैसा मांग रहा हूं। ये भी पैसा फालतू है, वो भी पैसा फालतू है। अगर गुटखा का पैसा बचेगा, चाय का कुछ पैसा बचेगा तो सेहत बचेगी। जो पैसा बचा हफ्ते में कम से कम एक आदमी 100 रुपया बचा सकता है। 100 रुपया बच सकता है कि नहीं बच सकता हफ्ते में? अगर 200 लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं और 100 रुपया मस्जिद के गल्ले में डालते हैं तो कितना पैसा हो जाएगा? अभी तो आप लोग बोल रहे थे कि हमें उर्दू समझ में आती है। कहाँ समझ में आ रही भाई? अभी ना आप लोग बोले कि हमको उर्दू समझ में आती है। 200 लोग मस्जिद में आए जुमा पढ़ने और उसके बाद 100 रुपया मस्जिद के गल्ले में डाल दे, कितना पैसा होगा एक हफ्ते में? आए बोलिए, जोर से बोलिए। 20,000। ये पैसा आपके जेब का पैसा है या आपका फालतू पैसा है? फालतू पैसा है ना। फालतू पैसे से आपने 20,000 जमा कर लिया। फिर दूसरे हफ्ते आए, कितना हो गया? फिर तीसरे हफ्ते आए, अरे चौथे हफ्ते आए, और कभी कभी जुमा 5 भी होता है, 5वें हफ्ते आए, आपकी मस्जिद तो फ्री में 1 लाख वाली हो गई। हुई कि नहीं हुई? हक्कन ईमानदारी बोलिए। अभी यहाँ पर कई लोगों को देखा कि मौलवी साहब के सामने ही खैनी लगा लगा के खा रहे हैं, चिढ़ा भी रहे हैं, हो सकता है, या हो सकता है धोखे में खा गए हों। कितने लोग पानो खा रहे हैं और कैमरे के सामने सबका आ भी रहा है। उन बेचारों को ये नहीं पता कि कैमरे के सामने जहां भी दुनिया देखेगी तो मेरा नाम बदनाम होगा। नहीं पता, खैनियों खा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मस्जिद के साथ अपना मामला साफ रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद फ्री में मालदार हो गई। अब मस्जिद में इमाम साहब भी हैं, खादिम साहब भी हैं, मौलवी साहब भी हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मस्जिद को छोड़े हुए हैं? क्यों? जब तक मौलवी साहब इमामत करेंगे मैं मस्जिद में नहीं आऊँगा, नमाज़ पढ़ने नहीं आऊँगा। आपके गांव में भी कितने लोग होंगे जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आते, उनको इमाम साहब से बड़ी तकलीफ़ है। काहे तकलीफ़ है भाई? ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं। अगर इमाम साहब को बुरा भला कहते हैं तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह रहे हैं। तो कुछ लोगों को इमाम साहब से भी बड़ी तकलीफ़ है। याद रखिएगा, इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। और कितने लोग इमाम साहब से मजाक भी करते हैं। कैसा मजाक? कि मौलवी साहब देखिए, आपकी तनख्वाह है 5,000 और मेरी सरकारी नौकरी है कम से कम 50,000। सरकारी नौकरी वाले को कितना मिलता भाई? आए 50-60। और सेठ लोग बीड़ी सिगरेट में कितना पैसा फूंक देते हैं? 20-25 हज़ार। और मौलवी साहब की कितनी तनख्वाह है? 5,000। तो एक मरतबा एक साहब ने मजाक कर लिया तो मौलवी साहब ने भी मजाक कर लिया। चलिए मजाक देख लेते हैं कैसा मजाक है, जिम वाला मजाक। वो कैसा मजाक है कि इमाम साहब आपकी तनख्वाह है 5,000 लेकिन बड़ी बरकत वाली है और मेरी है 50, उसमें बरकत है ही नहीं है। तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई इतनी बरकत वाकई है, यानी मेरी 5 में इतनी बरकत है तो आइंदा महीने से अदला बदली, मेरी बरकत वाली 5 आप ले लीजिए और 50 जो बगैर बरकत वाली है वो हमें दे दीजिए। तैयार हैं? अरे भाई तैयार हैं? भाई मेरी बरकत वाली है 5 तो आप रख लीजिए और आपकी बरकत वाली नहीं है 50 तो हमें दे दीजिए, हम देख लेंगे कितना बरकत है उसमें। तैयार हैं? तैयार नहीं है लोग। वाह रे वाह, कैसा मजाक है ये। एक मरतबा एक मुतवल्ली साहब ने इमाम साहब से कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। तो इमाम साहब ने दुआ की, ऐ अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे को कोई नौकरी लगा दे और उनकी तनख्वाह उतनी ही हो जितनी मेरी है। तो बोले अरे मौलवी साहब ये कैसे होगा? वाह रे वाह, वाह रे वाह। कहा मौलवी साहब ये कैसे होगा, घर कैसे चलेगा?
तो मौलवी साहब ने भी कहा, मौलवी साहब को भी जवाब देना आना चाहिए, अरे जब मेरा घर नहीं चल, जब आपका घर नहीं चल पाएगा तो मेरा घर कैसे चलता है उतनी तनख्वाह में। वाह रे वाह। मेरे भाइयों, इमाम साहब के साथ भी अपना मामला सही रखिए। इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। दलील सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 755। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के गवर्नर हैं, वो नमाज भी पढ़ाते हैं। एक आदमी ने उनके ऊपर एतराज़ किया तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, उनको हटा के अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बना दिया कि आप जाइए, कूफा के गवर्नर आप हैं, नमाज भी आप पढ़ाइएगा। उसके बाद एक टीम बैठी देखने के लिए कि इनको क्या नमाज पढ़ाना नहीं आता या कुछ क्या करते नहीं करते, तो तहकीक के लिए टीम बैठी। तो सब लोगों से पूछा कि इनको नमाज पढ़ाना नहीं आता, इनको नहीं आता, इनको नहीं आता। एक आदमी खड़ा हो गया जिनका नाम उसामा बिन कतादा था, हाँ ये नमाज नहीं पढ़ाते, अच्छा नहीं करते, वो तकसीम नहीं करते, नहीं जाते वगैरह वगैरह। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहा ही नहीं गया, ये भी खड़े हो गए, अल्लाह तू जानता है, अल्लाह तू जानता है ये बंदा झूठा है, अगर ये झूठा है और शो के लिए, रियाकारी और दिखावे के लिए खड़ा हुआ है, फ़ातिल उम्रहु वातिल फ़क़रहु वार्रिज़हु बिल फ़ितन, 3 बद्दुआ दे दी। अल्लाह इसकी उम्र को लंबी कर दे, इसकी फ़कीरी को बढ़ा दे और इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ हो गई। कुछ दिनों के बाद वो आदमी वाकई बड़ी लंबी उम्र वाला हुआ। ये जो भौं है ना, भौं के बाल अंदर घुस गए, फ़कीर भी हो गया, गरीब हो गया, लंबी उम्र पाया और रोड पे जब चलता था तो लड़कियों को छेड़ता था। इस हदीस से ये पता चला इमाम साहब की दुआ भी लगती है और इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। जहाँ जहाँ मैंने ये हदीस सुनाई है और जिनको भी मौलवी साहब से कुछ झगड़ा था वो गले मिल लिए। क्यों? अगर बद्दुआ वो दे दिए तो हम और आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, इमाम साहब के साथ भी अपना मामला साफ रखिए, सही रखिए। हम में से कुछ भाई ऐसे हैं जो लोगों की ज़मीन खाए बैठे हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो अपनी बहन का हिस्सा मीरास में खा लिया है, और पढ़े लिखे लोगों ने भी खा लिया है। जानते हैं मीरास यानी अब्बा जब गुजर गए तो माल में से बहन को भी देना पड़ेगा, जिसको तरका और मीरास बोलते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बहन को नहीं दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं, बहनों ने माफ़ कर दिया, बहनों ने माफ़ कर दिया, बहन तो लेती ही नहीं। मेरे भाइयों, कभी ऐसा भी होना चाहिए कि बहनों खुश हो जाओ, हम भाइयों ने माफ़ कर दिया, यानी आप तुम लोग तकसीम कर लो। कभी ऐसा हुआ है कहीं कि भाई ने नहीं लिया और बहनों को दे दिया? कभी नहीं हुआ। लेकिन क्या हो रहा है, कितने भाई लोग अपनी बहन का खाए बैठे हैं, नहीं दे रहे हैं। अगर एक भाई तैयार है तो दूसरा भाई नहीं दे रहा है। क्यों? तो ये क्या बोल रहा है जो तैयार है, मैं अकेले कैसे दूँ, दूसरा वाला दे ही नहीं रहा है। रे भाई, आप अपना दे के पूरा मसला छोड़ाइए, कल क़यामत के दिन उनको जवाब देना है जो खाए बैठे हैं। और अपने यहाँ कितने लोग ऐसे दबंगई करते हैं, दादा बने हुए, दादा दादा, लेडी भी दादा है और मर्द भी दादा है। और ऐसी दबंगई कि एक एक ज़मीन की 3-3 आदमी पर रजिस्ट्री हुई है, 4-4 आदमी को रजिस्ट्री कराए हुआ ज़मीन। ये पैसा कौन खा रहा है? दादागिरी कर रहा है, ये दबंग बना बैठा है, हड़प ले रहा है। और गौर से सुनिएगा, मस्जिद की ज़मीन, मदरसे की ज़मीन, सरकार की ज़मीन, वक्फ की ज़मीन। आज कुछ लोग बोलते हैं ना कि सरकार ऐसी है। मेरे भाइयों, जब हम तौहीद वाले रहेंगे तो कोई भी सरकार रहे कुछ नहीं होता। तौहीद हमारा मजबूत होना चाहिए। राहत इंदौरी को जानते हैं? ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना मालिक, अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। तौहीद मजबूत होना चाहिए। और ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, दिस और डैट, कुछ नहीं। हम तो उस वक्त भी थे जब अबू जहल था, सामने थे कि नहीं थे? अरे अगर फिरौन है तो सामने मूसा है, तो हक और बातिल का सिलसिला चलता रहेगा। और ये दिमाग से हटा दीजिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार हमारे हक में भी काम कर रही है। मैं पूछ लूँ, ये बताइए, गैस सिलेंडर हम लोगों का अलग है का? बोलबे नहीं कर रहे हैं। डीजल हम लोगों के लिए अलग है का?
पेट्रोल अलग है का, तो ये दिमाग में काहे घुसाए बैठे हैं। तौहीद मजबूत है, ख़त्म, टेंशन नहीं लेने का, वो चलता रहेगा भाई। तो वो हदीस, ये जो सरकार कानून लाई है वक्फ बोर्ड, वक्फ पर क्यों लाई है, क्यों लाई है, अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हाथ तो हमारा भी है ना, कहीं कहीं लोग बेच दिए, सीधा खाए बैठे हैं। तो मेरे भाइयों, हाथ तो हम ही नहीं दिया पकड़ने के लिए, लो पकड़ो। रोने से होगा कि अपनी गलती सुधारने से होगा? गलती को सुधारिए और टेंशन नहीं लेने का। तौहीद मजबूत है, ख़त्म। सबसे बड़ी दौलत मेरे भाइयों ईमान की दौलत है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ, ईमान की दौलत एक तरफ। पल्ला कौन सा भारी होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया की पूरी दौलत दे दीजिए और ईमान को बचा लीजिए, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। हमें और आपको जान की फिक्र करनी है या ईमान की? ईमान की। जान तो आनी जानी है एक न दिन, लेकिन ईमान अगर चला जाए तो दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए ईमान की मजबूती के लिए दुआ करते रहिए और टेंशन नहीं लेने का। और हालात चाहे जैसे भी रहे, रोना नहीं, रोने का। मैं ऐसी तकरीर बिल्कुल नहीं करता हूँ और ना मैं सुनना चाहता हूँ कि मुसलमान कमज़ोर है। मुसलमान कमज़ोर है? मुसलमान आज गया गुजरा है? अरे जिसके पास तौहीद की दौलत हो वो अल्लाह का महबूब है। अभी पूरी दुनिया में तौहीद किसके पास है? बोलिए ना, बोले भी नहीं कर रहे हैं। तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसके पास है? मुसलमानों के पास है। तो अल्लाह के महबूब कौन है? मुसलमान है कि दूसरे हैं? तो हिम्मत तोड़ने वाली तकरीर सबसे अच्छे हालत में कौन है? वो मुसलमान है। क्यों? सहाबे कराम ने जितनी तकलीफ़ें उठाई है हम और आप उठा नहीं सकते। सहाबे कराम के दौर में एसी थी, पंखा था, कालीन थी, और तीनों वक्त जो हम और आप रोटी और बूटी खा रहे हैं वो लोग खाते थे। मस्जिदें थी, कच्ची थी, नमाजी पक्के थे। आज मस्जिदें पक्की है और नमाजी, तो महबूब कौन है भाई? ये गए गुजरे हालात में भी मुसलमान है। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी लॉकडाउन में एक तज्जिया हुआ, सबने कहा यार टेंशन फ्री मुसलमान ही है, मौत लिखी होगी तो जाएंगे। सबसे दूसरे लोग उसी में हार्ट आ गया, कितने लोग वो चले गए क्योंकि मौत लिखी थी। लेकिन मुसलमान टेंशन फ्री है, अल्हम्दुलिल्लाह। टेंशन फ्री है कि नहीं भाई? तो ये क्यों बोल रहे हैं कि कमज़ोर हैं? ईमान जिनके पास हो वो कभी कमज़ोर हो सकता, जो अल्लाह का महबूब हो वो कभी पीछे आ सकता, वो तो हालात है। इसलिए हिम्मत तोड़ने वाली तकरीर मैं सुनना नहीं चाहता और ना हिम्मत तोड़ना है किसी का। हौसले जवान रखिए क्योंकि तौहीद सबसे बड़ी दौलत है हमारे पास। अभी उसी हदीस पे मैं रुका हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो ज़मीन को हड़प लिए हैं। अपने हालात की सुधार कीजिए भाई। माशाअल्लाह, पहले सफ़ के नमाजी हैं, दूसरे सफ़ के नमाजी हैं, तीसरे सफ़ के नमाजी हैं, उम्रे पर उम्रा, हज पर हज, और भाई का खाए बैठे हैं, बहन का खाए बैठे हैं, पड़ोसी का खाए बैठे हैं, सरकार का भी खाए बैठे हैं। मुझे बोलने दीजिए। नदी नाले को भर भर के लोग घर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? दुकान खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं? नदी नाला सरकार का है, सरकार की ज़मीन पर घर बनाना हलाल है कि हराम है? अगर वहाँ दुकान है तो दुकान की कमाई हलाल है कि हराम है? उर्दू नहीं आ रही समझ में ना, तो ज़रा गौर कीजिएगा। सरकार जब तक हमको लिख के न दे हम उसके हक नहीं रखते हैं। उनकी ज़मीन पड़ी रहे, नदी नाला उनका पड़ा रहे, लेकिन हम उसमें घर बना नहीं सकते हैं, दुकान उसमें बना नहीं सकते हैं। ये देख रहे हैं लाइट है, लाइट में घुसा घुसा के बिल को कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कुछ लोग? अब वही ना बोला, घुसा के हलाल है ये, हराम है ये। एक साहब ने फ़ोन किया कि मौलवी साहब घुसा के करेंगे तो 4 देना पड़ेगा और बगैर घुसाए 8 देना पड़ेगा। 4000 का महीना, और जब नहीं घुसाएंगे तो 8000 का महीना। मैंने कहा भैया आप 8000 का दे दीजिए, अल्लाह आपके माल में बरकत देंगे, लेकिन घुसाइए नहीं। समझ रहे हैं? घुसारा, सेटिंग करना, ये हलाल है? किसने कहा है?
हम टैक्स देंगे हम अच्छे शहरी हैं, हम ज़कात देंगे हम अच्छे मुसलमान हैं। मुसलमान के लिए दोनों चीज़ है ना भाई। चलिए, एक बित्ता ज़मीन किसी की ले लिया। कितने लोग ऐसे हैं मस्जिद का, मदरसे का, कब्रिस्तान का, कितने लोग कब्रिस्तान में जा के घर बनाए हुए हैं। मैं एक जगह गया तो एक मस्जिद के रूम पर एक आदमी कब्जा किए बैठा है, वो छोड़ ही नहीं रहा। वो क्या बोलता, मुतवल्ली साहब दूसरा रूम दे दीजिए तब हम छोड़ेंगे। रे तेरे बाप का है कि नहीं? सुन लीजिए हदीस, सही मुस्लिम किताबुल मसाकात हदीस नंबर 1610। अरवा एक लेडी है और दबंग लेडी है। हो सकता है दबंग मुखियाइन हो, कोई ना कोई हो दबंग है। सिर्फ मर्द ही दबंग नहीं होते, दादा नहीं होते, लेडी भी है। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनके किसी घर के बारे में झगड़ा हुआ तो उस लेडी ने कहा, उस औरत ने कहा नहीं घर मेरा है। उन्होंने कहा नहीं ये तो मेरा है, और घर था उनका, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ये लेडी कब्जा कर रही थी। अब बेचारे सीधे साधे आदमी एक हदीस सुना दिए, मन अखज़ शिबरन मिनल अर्ज़ बगैर हक़ तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बित्ता ज़मीन किसी की ले ली, आँख खोल के देखिएगा, दिल खोल के भी देखिएगा, सिर्फ एक बित्ता ज़मीन किसी की ले ली तो कल क़ियामत के दिन 7 ज़मीनों का तौक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। जो आदमी जालिम होता है वो अंधा होता है। इस औरत ने एक घर पर कब्जा किया है और वो जालिम औरत है, और ये सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजलूम है क्योंकि उनके घर पर कब्जा किया गया है। मेरे भाइयों, अल्लाह जालिम को पकड़ते हैं और मजलूम की सुनते हैं। एक घर पे कब्जा किया तो मेरे रब ने उस औरत को पकड़ लिया, और जिसने पूरे गज्जा पर कब्जा कर लिया तो मेरा रब क्या उसको नहीं पकड़ेगा? उर्दू नहीं आ रही समझ में? अरे कब्जा किया, मेरा रब नहीं पकड़ेगा? कुछ लोग हैं अल्लाह के बारे में गुमान, अल्लाह कब सुनेंगे? आपसे ज्यादा सुन रहे हैं। रहम कब खाएंगे? आपसे ज्यादा रहम खाने वाले हैं। हम और आप तो सिर्फ बात करने वाले हैं। बस हमारा और आपका इम्तिहान है और आजमाइश है। और मेरा रब जालिम को पकड़ता है, मजलूम की सुनता है। आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। अब देख लीजिए, इस औरत ने क्या किया, एक घर पे कब्जा कर लिया। कितने लोग कब्जा किए हुए हैं? अच्छा ये बताइए, आप लोग आयल बोलते हैं क्या? आड़ी को क्या बोलते हैं? आयल। सही बोला मैं? पहले 2 खेत के बीच में मोटी मोटी आयल होती थी, मतलब मोटी मोटी। अब इतनी पतली हो गई है कि बेचारी आयल आरी बन गई है, लकड़ी काटने वाली आरी। सही ना, लकड़ी काटने वाली। इधर से भी काटा, इधर से भी काटा। अल्लाह ने दोनों खेत की बरकत छीन ली है। इसके भी खेत में बरकत नहीं है, इस खेत में भी बरकत नहीं है, अल्लाह ने छीन लिया है। अब उस औरत ने क्या किया, कब्जा कर लिया, छोड़ ही नहीं रही है। तो अब इन्होंने हाथ ऊपर उठा दिए, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह, ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे और इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। मेरे भाइयों, जालिम को अल्लाह पकड़ते हैं और मजलूम की अल्लाह सुनते हैं। अगर हमने और आपने भी किसी का एक बित्ता ले लिया, चाहे सरकार का भी काहे नहीं ले लिया, मस्जिद का ले लिया, मदरसे का ले लिया, भाई का ले लिया, बहन का ले लिया, पड़ोसी का ले लिया, अल्लाह सुनते हैं। सुने, वो औरत अंधी हो गई। अरे जब अंधी हो गई तो आके मिल लेती, शेख साहब ये ज़मीन आप ही की है, ये घर आप ही की है, ले लीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह आँख दे दे। नहीं, अंधी। जो जुल्म करता है जब तक अल्लाह उसको पकड़ न ले वो पीछे हटता ही नहीं है, वो इंतज़ार में रहता अल्लाह पकड़ ले। अबू जहल को अल्लाह ने पकड़ लिया, कारून को अल्लाह ने पकड़ लिया, फ़िरौन को अल्लाह ने पकड़ लिया। वक्त से पहले ये लोग छूट सकते थे, लेकिन नहीं, जालिम जब तक अल्लाह पकड़ न ले ये पीछे नहीं हटते हैं। उसके बाद दूसरी बद्दुआ, अंधी तो हो गई, अपने घर में चल रही थी। पुराने ज़माने में आप देखिएगा घर में कुआं होता था। आप लोग कुआं बोलते हैं या क्या बोलते हैं? कुआं बोलते होता था। अब क्या हुआ, कुएं ही में जाके धराम से गिर गई, उसका घर ही कब्रिस्तान हो गया, घर धरा का धरे रह गया, अंधी भी हो गई, दुनिया से चली भी गई। इसलिए जिन लोगों ने अपने बहन का खाए रखा है, भाई का खा लिया, पड़ोसी का खा लिया, दोस्त का खा लिया, लौटा दो, वरना दुनिया में वो अंधा भी हो सकता है और अल्लाह दिखा भी सकते हैं। कुछ भाई ऐसे हैं, लेना कभी न देना, इसका उधार खा लिया, उसका खा लिया, उसका खा लिया, उसका खा लिया, उसका खा लिया, सबका खाए बैठा है।
डिकार भी नहीं ले रहा है, सबका खा लिया है। लौटाइएगा कब, पैसा कब दीजिएगा? मांगने जाइए तो क्या बोलता है पता है? आज तक हमने किसी का खाया है कि आपका खा लेंगे? काहे सोच रहे हैं, पीछे पड़ गए हैं। आज तक किसी का खाएं कि हम आपका खा लेंगे? रुआब से बात करता है। और हमें और आपको पैसा देकर भी फकीर की तरह मांगना है, भैया दे दे, हे दे दे भाई, दे 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 दे, हे दाढ़ी दाढ़ी पकड़ रहा भाई दे दे। अपना पैसा मांगने के लिए भिखारी बनना पड़ रहा भाई, ये हालत हो गई है। सही है कि नहीं? लेना कभी न देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पैसा कब दे रहा भाई? ये काहे तंग करता है रे? तो आपसे बात कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तेरे को बोला हूं ना दे दूंगा। फिर फ़ोन लगाइए, घंटी बजी, फ़ोन उठा ही नहीं रहा है। फिर लगाइए, उठा ही नहीं रहा। अब उसके बाद घंटी बजना भी बंद हो गई है। सीम भी बदल लिया, गली भी बदल लिया। अब क्या मालूम कब मिलेगा, पता ही नहीं है। लेना कभी न देना। कुछ भाई ऐसे हैं, अब्बा की पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, क्योंकि अब्बा से लिखा लिया है, और भाइयों को भी नहीं दिया, बहनों को भी नहीं दिया, और अब्बा का कर्ज चुका भी नहीं रहा। अब मांगने जाइए कि आपके अब्बा ने कर्ज लिया है, दीजिए। मेरे अब्बा ने लिया, मरने के बाद मेरे अब्बा से ले लीजिएगा। मैंने लिया है क्या? मेरे अब्बा ने लिया है ना, तो मरने के बाद अब्बा से ले लीजिएगा। वाह रे वाह, अब्बा की ज़मीन एकदम मलाई है, मलाई। सब मलाई खाने के लिए तैयार है, और अब्बा की उधर कुटाई होगी। तो एक जुमला बोल दूं, अगर आप लोग समझ पाए तो समझ पाए। पूरा खेल पैसे का है, पूरा खेल पैसे का है। जो ना करे बाबू भैया, वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। ताल्लुकात अगर ख़राब हो जाएं, वो बने या ना बने, पैसा अगर बनता रहे तो सब सुधरा रहेगा। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। किसको सलाम कर रहा है रे? पैसा को। और एक बात और बता दूं, सब पैसे के पीछे हैं इल्ला माशाअल्लाह। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी बीवी भी, पैसा अगर आपके पास है तो आपके बच्चे लोग भी अब्बा अब्बा अब्बा, इतना अब्बा बोलेगा कोई हिसाबे नहीं। और पैसा जहां खत्म हुआ, डब्बा डब्बा डब्बा, बुढ़ा को साइड करो। आ रही उर्दू, आ रही समझ में? जब तक पैसा है तो अब्बा, और पैसा जहां खत्म हुआ तो डब्बा। वही थंबनेल लगाइएगा, पैसा है तो अब्बा, वरना सीधा डब्बा। वाह रे वाह। हो रहा कि नहीं हो रहा है? हो रहा नहीं? घर पे जाइए, बेटा पानी ला। लाता हूं अब्बू। अरे बेटा पानी ला, तो वो पानी पिला देगा। पानी कैसे पिलाएगा? बोल बोल के पूरा एकदम कंठ सुखा देगा पानी पीने के लिए। बेटी को बोलिए बेटी पानी ला, तो एक गिलास पानी ला के पिला देगी। पानी दोनों पिलाएंगे, एक प्यास लगा देगा, एक प्यास बुझा देगी। सही है कि नहीं मेरे भाइयों? बच्चों के साथ भी हमारा और आपका मामला बड़ा गड़बड़ है। एक तो कुछ लोगों ने बहुत चढ़ा दिया है सर पर। बाबू सोना, सोना बेटा, बाबू, इतना चढ़ाया, इतना चढ़ाया, वो सर पर से उतर ही नहीं रहा है। चढ़ाया हुआ है। 2-2 लाख 3-3 लाख का फटफटिया ला के दिया है बेटा को। रे बाप के पैसा पर फुटानी दिखाता है रे। अपने पैसा का खरीद के देता तो, खरीद के चढ़ता तो ऐसे बच्चे लोग क्या करते हैं, वो जो 2-2 लाख की गाड़ी पर चढ़ते हैं, उसकी 2 ही स्पीड होती है, या तो सीधी स्पीड गई, या फिर अगर टेढ़ी स्पीड गई तो 2 ही जगह, या हॉस्पिटल जाएंगे या कब्रिस्तान जाएंगे। और ऐसे कई बच्चे हॉस्पिटल भी चले गए और कब्रिस्तान भी चले गए अब्बा के पैसे पर। और अब्बा के पैसे का मोबाइल भी है। कहाँ चला गया? अच्छा इधर है, ये देखें। अब्बा के पैसे का 50-50 हज़ार का मोबाइल, 1-1 लाख का मोबाइल। बेटिया को भी दिए हुए हैं, तो बेटी का भी लिंक दूसरी जगह लग रहा है। कुछ लोग अपना भी लगाए हुए हैं, सेटिंग बैठाए हुए हैं। पहले पुरानका मोबाइल बहुत अच्छा था। कौन सा मोबाइल है वो? उसको मैं अब्बा मोबाइल कहता हूँ। जब तक अब्बा जिंदा रहे किसी को बिगड़ने नहीं दिया। कोई बता दे कि नोकिया मोबाइल से मैं बिगड़ा हूँ? नोकिया मोबाइल में 2 ही चीज़ थी, सांप सीढ़ी। उसके अलावा सांप सीढ़ी। वो तो अच्छा हुआ लॉकडाउन से पहले ही अब्बा मर गए। अगर अब तक जिंदा रहते और लॉकडाउन में होते तो सिर्फ सांप सीढ़ी खिलते खिलते हालत टाइट हो जाती है।
समझे कि नहीं समझे। और जब से ये बेटा मोबाइल आया है किसी को सुधरने ही नहीं दिया, वो किसी को बिगड़ने नहीं दिया अब्बा ने, और बेटा ने किसी को सुधरने इल्ला माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, मोबाइल का सही इस्तेमाल तो ठीक है, गलत इस्तेमाल तो बिगाड़ है। हमारी बिटिया भी इस्तेमाल कर रही है, हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही बिस्तर पर हैं। हमारी बीवी उधर मुंह घुमाए हुए है, वो अपने वाले से है, मैं इधर मुंह घुमा, मैं अपने वाली से हूँ, वो वाला से हैं तो मैं वाली से हूँ। तो मेरी बेटी भी उधर है तो मेरा बेटा भी इधर है। हेलो हाय, खूबी भालो सुंदर। मौलवी साहब एकदम खोल के बात करते हैं। अगर यहाँ पर मोबाइल में मंगवा लूँ, हमारे और आपका अखलाक अब सिर्फ मोबाइल में छुपा हुआ है। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने गुनाहों पर पर्दा रखकर लोगों की नज़र में हमको महबूब बना दिया कि सब लोग सलाम करते हैं। वरना हम तो इतने गए गुजरे हैं कि अगर हमारा मोबाइल जो इसके अंदर रखा हुआ अल्लाह सबके सामने खोल दे तो कोई भी हमारी और आपकी इज्जत न करे। अगर सब लोगों को कहूँ कि आप लोग मोबाइल यहाँ जमा कीजिए, कोई जमा करेगा? एक दो लोग जोश में आगे कर देंगे, लेकिन सब नहीं जमा। उनको पता है कि मेरा पूरा अखलाक इसमें छुपा हुआ है। और एक बात और कह दूँ, ये छोटे छोटे बच्चे मोबाइल का लॉक तोड़ने में बड़े माहिर हैं। अब लॉक लगा दीजिए, वो आराम से तोड़ देगा। कहीं भी पासवर्ड क्या मालूम कैसे उसको याद हो जाता है, कहाँ से ले आता है। तो मेरे भाइयों, मोबाइल को भी ज़रा फ्लाइट मोड पे डालिए। फ्लाइट मोड समझते हैं? उड़ता रहे वो भी, 2-4 घंटे के लिए डाल के देखिए, मन लुसफुसाएगा, कहाँ मालूम कहाँ आया होगा, कहाँ मालूम कहाँ होगा। और आता उता कुछ नहीं है, सिर जाता ही है। कोई बता दे कि आता है? हाँ, उनका आता है तो हमारा जाता है। मौलवी साहब खोल के नहीं बोलेंगे, बस अंदर अंदर बहुत कुछ बोल दिए, समझे नहीं? उनका आता है तो हमारा जाता है, हमारा जाता है तो उनका आता है, बस यही तो रह गया। पैसा कहाँ आता है, वो सिर्फ जाता ही जाता है। मेरे भाइयों, अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। पूरी पूरी रात किसमें लगे हुए हैं? छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद। आंख लाल लाल हो गई है, पीली पीली हो गई है, मोबाइल में लगा हुआ, दिन रात दिन रात दिन रात। फजर की नमाज भी गायब, स्कूल में गए वो भी गायब, सब गायब चल रहा है भाई। कुछ लोग बोलते हैं मेरी बेटी बिगड़ गई, तो वाकई कुछ लोगों की बेटी भाग गई है। वो अपने वाले के साथ नहीं, दूसरे के साथ भाग गई है। क्यों भागी? उसमें हम सब जिम्मेदार हैं। और भागने की कई वजह हैं। जल्दी शादी नहीं हो रही है, जात बिरादरी है, दान दहेज है, बाराती है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ दान दहेज भी है क्या? लोग लेते हैं? अरे भाई, तो सब लोग ये बोले खांटी लोग यहाँ बैठे हुए, जानते हैं खांटी? अरे खांटी लोग यहाँ बैठे हुए भाई। खांटी मतलब प्योर कुरान हदीस पर चलने वाले। और उनके यहाँ भी ऐसा मसला है, 2 चक्का या 4 चक्का, और उससे पहले कैश भी 5-5 लाख 10-10 लाख। अगर डॉक्टर साहब हैं तो कितने में बिकेंगे? 15 लाख में। इंजीनियर साहब, मौलवी साहब बेचारा फिर ये में फिर भी नहीं करता। मौलवी साहब से शादी नहीं करते। कौन करते हैं? अभी पूछ लूँ, यहाँ पर बैठे हुए मौलवी साहब लोग। शेख साहब आपकी हो गई? नहीं हुई। देखिए ये नहीं हुई है। अभी देखिए पूरी दलील मिल गई सामने। मौलाना लोगों को कौन लेगा भाई? कौन पैसा लगाएगा? 2 चीज सरकारी चाहिए, बकिया सब प्राइवेट चाहिए। 2 चीज सरकारी क्या? जमाई और कमाई। जमाई मतलब दामाद, कमाई मतलब नौकरी। 2 चीज सरकारी, बकिया सब प्राइवेट। मेरे भाइयों, ये जो मसला पैदा हो रहा है ना, जात बिरादरी तो बीच में आ गई है हमारे। जात बिरादरी कैसे? अगर गलत काम करना हो, जिना करना हो, या कोई गलत काम करता है, रेप कर देता है, ये सब करता है, वहाँ सिर्फ देखता है औरत चाहिए, औरत हो। ये नहीं देखता मेरी बिरादरी की है क्या, वहाँ औरत देखता है। और निकाह करने की जब बात आए, शादी की बात आए, मेरी बिरादरी की है क्या। और इसमें लेडीज़ लोग जात बिरादरी देखने में और आगे आगे है। कई रिश्ते हम लोगों ने लगाए, लेडीज़ ही ने काट दिया है, बोले हमारी जात बिरादरी का नहीं। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर एक ही जात बिरादरी है, उसका नाम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उसके लिए मैं कुरान की आयत पढ़ के फिर साबित करूँगा इंशाअल्लाह।
सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 28 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से मदियन गए। मामला, अपने बच्चों पर रहम कीजिए, बेटों पर रहम कीजिए, बेटियों पर रहम कीजिए। मेरी एक वीडियो बनी हुई है कि मेरी शादी 2050 में होगी, तो कुछ लोगों ने नीचे लिखा, अरे मौलवी साहब आपकी तो हो गई है, तो फिर क्या 2050 में फिर नया कुछ है क्या? रे भाई 2050 में मेरी शादी होगी, इसका मतलब यह है कुछ नौजवानों की मैं आवाज़ हूँ जो शादी करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला उनको अपनी बेटी देने को तैयार नहीं है। तो उसने मुझे फ़ोन किया, कहा मौलवी साहब एक वीडियो बना दीजिए। कितने हाजी साहब पाजी साहब बन गए ज़ात बरादरी के चक्कर में। बोले ना, तो सुन लीजिए आप दलील, इनके हवाले से 2-3 चीज़ हमें सामने रखनी है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से मदियन गए। जब मदियन आए तो देखा कि पानी पर, जहाँ पर एक कुआं था, वहाँ पर 2 औरतें हैं, बकरी को लिए खड़ी हैं। माँ खतबो को माँ, आप दोनों यहाँ काहे खड़ी हैं? काल तालानस के हत्ता युज़र्रिया व अबूना शेखुन कबीर, हम इसलिए खड़े हैं कि ये चरवाहे लोग पिला दे तो हम पिलाएं, क्योंकि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे यह पता चला कि माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटा नहीं करेगा, माँ बाप की खिदमत बेटी भी करेगी। और यहाँ जो वो दोनों बहनें बाहर निकली थी, इससे ये पता चला कि अब्बा बड़े बूढ़े हैं, अब्बा काम के लायक नहीं है। तो जब काम के लायक नहीं है तो बेटा रहता तो वो जाता, वरना बेटी गई है। और पहले की जो लेडीज़ थी मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी, और आजकल की कुछ लेडीज़ है मजबूरी में घर के अंदर हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अरे हदीस के सिलसिले में कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं हम लोगों का, जबकि मजाक कभी भी नहीं उड़ाना चाहिए। वो कैसे? बोले अच्छा आप बताइए, घर पे चच्चा भी हैं और घर पे दादा भी हैं, चच्चा कमज़ोर हैं या दादा कमज़ोर हैं? ज़ईफ़ कौन है? कमज़ोर दादा हैं। और ताकतवर कौन है? चच्चा हैं। तो आप ही बताइए, दादा हैं तो क्या दादा को घर से निकाल दीजिएगा? तो हम लोग बोलते नहीं भाई, हम काहे को निकालेंगे घर से। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चच्चा के रहते हुए दुकान पर दादा जाएंगे या चच्चा जाएंगे? जब चच्चा घर पे मौजूद है ताकतवर, वो जाएंगे मार्केट में कि बूढ़े दादा को बोलेंगे कि आप जाइए? चच्चा जाएंगे। तो जब सही हदीस मौजूद है तो सही पर अमल काहे को करेंगे, लेकिन स्वागत करेंगे कि आप घर पे बैठे रहें या बैठी रहें जैसे दादा मियाँ बैठे हुए हैं। लेकिन अमल किस पर होगा? हट्टे कट्टे नौजवान चाचा पर होगा। बतिया आई समझ में? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? दादा और चाचा घर पर हैं तो कौन जाएंगे मार्केट? चच्चा जाएंगे। जब सही और ज़ईफ़ दोनों मौजूद है तो अमल किस पर होगा? जो सही है उस पर होगा, है ना? तो बताने का यह मकसद था कि वो दोनों जो लड़कियां निकली थी वो इसलिए निकली थी कि अब्बा बड़े बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी पिला दिया। नौजवानों का काम यह है कि वो हेल्प करे, समाज का काम करे, सोशल वर्क करे, लोगों के हेल्प के लिए आगे आगे आए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी पिला दिया। जब पानी पिला दिया तो एक दुआ पढ़ने लगे, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। इस दुआ की बड़ी अहमियत है। जो कोई बंदा इस दुआ को पढ़ेगा, तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि ये दुआ शादी के लिए भी है। तो जिस भाई की शादी नहीं हुई हाथ उठाइए। आपकी हो गई है? हाथ उठाइए ज़रा, उठाइए, शर्माकार है। आपकी भी नहीं हुई, आपकी भी नहीं हुई, आपकी हो गई? सुभान अल्लाह, हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आपके पास बीवी है, आपके पास बीवी है। कितने लोगों के पास है ही नहीं, बेचारे तरस रहे हैं। तो जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए ये दुआ मुझसे चुपके से मांग लीजिएगा। ये दुआ कुछ लोगों ने मुझसे मजाक भी किया कि मौलवी साहब जिनकी तो एक हो गई, तो अगर दूसरी, तीसरी, चौथी के लिए ये दुआ पढ़ेंगे तो दुआ लगेगी क्या? मजाक किया। तो मैंने कहा पढ़ के देखिए, आपका नसीब होगा तो लग जाएगा, मना तो है नहीं, तो पढ़ते रहिए। कितने लोगों ने मुझसे ये दुआ चुपके से मांग लिया कि मौलवी साहब बताइए ना, तो चुपके से भी हमने कह दिया, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 24। पढ़ते रहिए। मूसा अलैहिस्सलाम पढ़े हैं तो घर भी मिला है, घरवाली भी मिल गई है। उसके बाद क्या हुआ? फ़जाअत इहदाहुमा तमशी अल इस्तिहया, वो दोनों बहनों में से एक बहन शर्माते हुए आई। औरत का जेवर है शर्मो हया। जिस औरत में शर्मो हया न हो वो औरत नहीं है, उसको मर्द बोलने का। और आजकल देख लीजिए अपने यहाँ हिजाब और निकाब, वो भी ज़रा मसला हो गया। अब तो ऐसे ऐसे निकाब आ गए हैं, ऐसा ऐसा बुर्का आ गया कि एक बुर्के को ऊपर दूसरा बुर्का पहना दिया जाए, उसमें ऐसे घूंघर मोती। अब तो कहीं कहीं पर यह भी लिखा रहा शहजादी, तो ये दिस डैट, शहजादी हैं। कितना अमल कर रही है, शहजादी लिखा हुआ है, पट्टा पे बांध बांध के
और कभी कभी बेचारा बुर्का भी गलत चीज में, बुर्का ओढ़ के लोग क्या क्या कर रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कभी कभी बुर्का ऐसा है कि हमारी माँ बहन, हमारी मतलब एक आम बात कर रहा हूँ, घर से बुर्के में निकली, उसको अगर बस में सवार होना तो बुर्का अंदर अपने बाहर, ट्रेन में अगर सवार होना हो बुर्का अंदर अपने बाहर, ही हु हा हा हाय बाय वाय मोबाइल पर चालू है। फिर जहाँ उनको उतरना हो फिर दोबारा बुर्का पहन लेती है, और जो लेने आता सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ कितनी पर्दे वाली औरत है, सुभान अल्लाह। और एक बात और कह दूं, शेख साहब बोलेंगे मौली साहब क्या बात कर रहे हैं, लेडीज़ को आप देखिएगा अक्सर वो मौली साहब को देखकर लंबा घूंघट तान देती है, लेकिन मौली साहब को देखकर ही पर्दा काहे करती है। सही बोला या गलत बोला? कभी आप लोगों ने सोचा? मेरे पास जवाब है लेकिन ऑन कैमरे पर जवाब नहीं दूंगा, नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। जवाब है मेरे पास लेकिन देने वाला नहीं हूँ, नहीं देंगे भाई, वो गड़बड़ हो जाएगा, ना देंगे ही नहीं। जिसको भी जवाब मांगना हो बाद में आके ले लेगा। मौली साहब को देख कर ही बुर्का का है, लंबा घूंघट, बकिया दूसरे को और देखती है, की हाल है भला, हाँ ठीक, बहनी आंटी घंटी आपा पापा झापा सब चलता है, चल रहा कि नहीं चल रहा, लब झप दिस और डैट। सिर्फ मौली साहब को देखकर बुर्का घूंघट। औरत का जेवर है शर्मो हया, जिस औरत में शर्मो हया ना हो वो औरत नहीं है। आके कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इन्ना अभी यदू के लिए अज्जिया का अजरमा सक़ीत लना, मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दे जो आपने पानी पिला दिया। अल्लाह अकबर, पानी पिलाने का बदला, इतना बड़ा इनाम। होने वाले ससुर जी बुला रहे हैं, अल्लाह हर एक को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा ससुर जी नसीब फरमा दे। जोर से बोलिए आमीन। आपको तो और तेज बोलना चाहिए भाई, अभी आपकी नहीं हुई है ना। और जिनके ससुर जी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर जी जैसे नहीं हैं, अल्लाह उनको भी वैसे ससुर जी बना दे। जोर से बोलिए आमीन। ससुर जी हो तो ऐसे, कैसे? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर जी जैसे। मेरा अब्बा बुला रहे हैं, इन्ना भी यदू के लिए जिया का अजरमा सक़ीत लना, आपने जो पानी पिला दिया उसके बदले मेरा अब्बा बुला रहे हैं। अब आप बताइए, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते क्या? ये भाई पैसा लेता है। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते क्या? मौली साहब फ्री में फतवा देते क्या? नहीं। फ्री में फतवा देते हैं, चलिए ठीक है फ्री में देते, मान लेते हैं, आपकी बात मान लिया, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे दो बात आपने मानी तो एक बात हमने आपकी मान ली कि मौली साहब फ्री में फतवा देते हैं। चलिए, मेरा अब्बा बुला रहे हैं, पानी पिलाने का इतना बड़ा बदला। ला तखफ नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, घबराइए नहीं, जालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दी है। आहा, एक परदेसी को और क्या चाहिए? एक घर चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम परदेसी हैं, घर मिल गया। ससुर जी होने वाले, ससुर जी खुद ही कहते हैं, मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। यहाँ बेटी वाला खुद बेटे वाले के पास आया है, खुद कह रहा है। आज अपने यहाँ क्या समाज बना हुआ है, बेटी वाला बैठा रहेगा, बेटा वाला चल के आएगा। कुरान क्या कहता है? हम और आप तो कुरान पढ़वे नहीं करते हैं, अभी बाद में बताऊंगा। कुरान से मोहब्बत है, कुरान से मोहब्बत है। अभी 3 दलील ऐसी दे दूंगा कि आपकी मोहब्बत टाँ फिस हो जाएगी। बकरीद में बकरा आता, मार्केट में बकरा आता और बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहता, वो बकरा कितने में बिकेगा? 1 लाख में बिकेगा। बकरा वाला, अल्लाह मोहम्मद वाला बकरा हम सब से बेचकर और हम सबको बकरा बना के चला जाता है। और हाफिज साहब के सीने में पूरा कुरान मौजूद है, तो तरावी में कम से कम 5 लाख रुपया तो मिलेगा। 5 लाख मिलेगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बोलबे नहीं कर रहे हैं भाई। जब वो बकरा वाले को 1 लाख दे दिया तो जिसके सीने में पूरा कुरान मौजूद है, तो हम और आप तरावी में 5 लाख रुपया देते हैं कि नहीं देते हैं भाई? ये तो भाई, यहां अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है तो 1 लाख में खरीदा, और सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो तरावी में 5 लाख दिया। अच्छा 5,000 दिया, लेकिन मोहब्बत बकरे से है या कुरान से है? बकरे से। वाह रे वाह, वाह रे मोहब्बत। अंग्रेजी वाला ट्यूशन महंगा है या कुरान वाला ट्यूशन महंगा है? लेकिन मोहब्बत किससे है? कुरान से है।
बांग्ला ज़बान में कुरान आपका इंडिया में कहीं छपा है, पता है आपको? कहाँ छपा है? जगह का नाम बताइए। नहीं मालूम ना भाई का। लेकिन कुरान से बड़ी मोहब्बत है भाई। कैसी मोहब्बत है रे भाई। वहीं रुके हुए हैं अभी, मूसा अलैहिस्सलाम घर पर हैं। मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। अब बेटी का निकाह कैसे हो रहा है? क्या ससुर जी ने पूछा कि आप 1 लाख कमाते हैं? ससुर जी ने पूछा कि आपकी जात बिरादरी क्या है, किस बिरादरी के हैं? शेख, सैयद, पठान, खान, अंसारी, ये दिस और डैट। जब मैं शेख बोलता हूँ तो मेरा कंठ दुखने लगता है। हमारे यहाँ एक ही जात बिरादरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होने वाले वो ससुर जी हैं, उन्होंने पूछा आपकी जात बिरादरी क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी बेटी शुएब नामी नेक आदमी की बेटी से अच्छी है? आपके दामाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अच्छा दामाद है? परदेसी को अपनी बेटी दे दी, वो तो 1 लाख भी नहीं कमा रहा है, कुछ भी नहीं कमा रहे हैं बेचारे। यहाँ कितने ऐसे हैं नौजवान कमा रहे हैं, उनको क्यों अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं? खुद का घर है क्या? रे भाई 20 साल का नौजवान खुद का घर कहाँ से होगा? उसके अब्बा जब 50 साल के हुए तो घर बनाए। तो आप जब 50 साल के होंगे, जब घर बनाएंगे तब शादी होगी क्या बुढ़े की? आज बूढ़े एज में शादी हो रही है। क्यों? वेल सेट समझे? बेटा पैर पे खड़ा हो जाएगा, बेटी भी खड़ी हो जाएगी, और खड़ा करने के चक्कर में इधर उधर सब भाग रहे हैं। और अल्लाह की कसम कहता हूं, पैसे का पैर न कभी हुआ है न क़यामत की सुबह तक होगा। कोई बता दे पैसे का पैर है तो काहे को अपने बेटों पर जुल्म कर रहे हैं, बेटियों पर जुल्म कर रहे हैं जात बिरादरी के चक्कर में? क्यों नहीं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर जी जैसे हो जाते, कुरान पर अमल कर लेते? है ही नहीं। एक चीज और, जिसको हम और आप अपने घर ला रहे हैं, यानी बीवी हमारी, बेटा, हाँ ये बाबू, बाबू नाम का आपका? अच्छा ये बताइए, दादी के यहाँ अच्छा लगता है या नानी के यहाँ अच्छा लगता है बेटा? नानी के यहाँ खूब मजा, खूब भालो अच्छे है। ये भाई आपको भी नानी के यहाँ अच्छा लगता है या दादी के यहाँ अच्छा लगता है? झूठ नहीं बोलने का, नानी के यहाँ अच्छा लगता है ना? हाँ खूब भालो। हाँ बेटा आपको भी नानी के यहाँ अच्छा लगता है? काहे सर झुका हुआ रे भाई? नानी के यहाँ अच्छा लगता है या दादी के यहाँ? नानी के यहाँ। क्यों? मैंने बहुत बड़ी बात आप लोगों के सामने कह दी, अगर आप समझ सके तो। नहीं समझे? अब खोलने दीजिए मुझे। मेरी बीवी मेरे घर पे अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया, नाश्ता खाना रात का सब खा रही है, और मेरे बच्चे के जहन में क्या घुसा रही है? नाना नानी। अरे दादा दादी भी घुसा। मेरे बच्चे के जहन में क्या घुसा रही है? खालू, खाला, मामू, ममानी, फूफू, डाइन कहीं की, फूफा, चाचू। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर आप लोग समझ सके तो। मेरे घर पे रह के मेरी बीवी मेरा खा के मेरे बच्चे के जहन में डाल रही है नाना नानी, मामा मामू, खाला खाली, ये नहीं डाला। दादा दादी, चाचा चाचू, फूफा फूफी नहीं डाला। एक बात और कह दूं, ये उर्दू बहुत हार्ड है, अगर समझ गए तो समझ गए। मेरा साला, मेरी बीवी, ये दोनों भाई बहन में बड़ी मोहब्बत होती है। घंटों फ़ोन पर बात करते रहते, पता है आपको? घंटों फ़ोन पर। जबकि मेरे साले ने मेरी बीवी का खाए बैठा है। क्या खा लिया है? क्या खाया है? अरे मीरास खाए बैठा है ना, यानी उसने अपनी बहन को दिया ही नहीं, लेकिन दोनों भाई बहन में बड़ी मोहब्बत है। यानी जो खाया उससे बड़ी मोहब्बत है, और अपने बच्चों को भी सिखाया चंदा मामू बोलना, मामू जान, जबकि वो मामू जान खुद उसका हक खाए बैठा है। मेरी बहन जो मेरी बीवी की क्या होगी? ननद होगी। मेरी बहन मेरी बीवी की ननद है, और मेरी बहन ने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन उससे बड़ी नफरत है। यानी जिसने मुझे माफ़ किया उस औरत से मेरी बीवी को नफरत है।
और जिसने मेरी बीवी का खा लिया उस बंदे से उसको बड़ी मोहब्बत है। नहीं आई ये उर्दू बहुत हार्ड हो गई, हार्ड हो गई कि समझ में आ गई? अरे समझे कि ना भाई? बोलें बोलें। हाँ मेरे भाइयों, मामला साफ रखिए हर एक के साथ। अब आखिरी बात बयान करके मैं आपसे रुक सकूँगा। अल्लाह ने अगर आप लोगों को पैसा दिया है तो जिसने कर्जा लिया उसको माफ़ भी कर दीजिए। जा भाई मैंने माफ़ किया, माफ़ कर दिया। कितने भाई लोग ऐसे हैं जो कई कई साल से बातचीत बंद किए हुए, भाइयों में बातचीत बंद है कई सालों से, माँ बाप में बातचीत बंद है। एक जगह मैं गया तो मियाँ बीवी में बातचीत बंद है लगभग 1 साल से। वो अलग सो रहे हैं, ये अलग सो रही है, दोनों एकदम तने हुए हैं, वो भी तनी हुई है, ये भी तने हुए हैं। आखिर दोनों में बीच में कैसे काम हो रहा है? तो बीच में जो बउआ सब है ना, बेटा सब, अब्बू को बोल दे अम्मी को बोल दे, अब्बू को बोल दे अम्मी को बोल दे, अब्बू को बोल दे अम्मी को बोल दे, दोनों एकदम ताने हुए हैं। चलेगा ऐसा? चलेगा? बातचीत बंद क्यों? भाई भाई में बातचीत बंद है। जमीन को लेकर भाइयों की बड़ी अच्छी दुश्मनी, बड़ी अच्छी दोस्ती थी, भाइयों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, अब दुश्मनी में तब्दील हो गई। भाई का जनाजा तक नहीं देखा या जनाजे में शरीक हुए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो केस लड़ रहे हैं, और आप ही लोगों में से कुछ लोग बैठे होंगे जो केस लड़ते हैं। अल्लाह के लिए केस मत लड़िए, अपना केस अल्लाह की अदालत में दे दीजिए। आपसे बड़ा बहादुर कोई नहीं। आखिरी बात, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नह लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिक्कन। सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब हदीस नंबर 4800। मैं गारंटी लेता हूँ एक घर दिलाने की जन्नत के किनारे में उसको जिसने हक पर होने के बाद भी अपना हक छोड़ दिया। यानी आप हक पर हैं लेकिन केस आपने ख़त्म कर लिया, जा भाई तू ही ले ले, मैं छोड़ दिया। अल्लाह की अदालत में आपका केस चला गया। दुनिया की अदालत में आप केस जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन वहाँ वाला केस आप जीते जीते हुए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, लेन देन मामलात रफ़ा दफ़ा कर लीजिए, तब दुनिया से जाइए, वरना हालात तो देख ही रहे हैं आप। आखिर में बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे मामलात को सुधार दे। जिन लोगों ने यह मजलिस सजाई है उनके हौसले के लिए ये हदीस काफ़ी है। सही बुखारी किताब तिब हदीस नंबर 57-52, वन नबी लैसा माहू अहद। कल क़यामत के दिन बेचारे एक नबी आएंगे तो उनका मानने वाला एक आदमी भी नहीं होगा। आपने तो इतनी बड़ी मजलिस सजा दी, हौसले से आपने काम लिया। हिम्मत रखिए, काम करते रहिए, खुद भी सुधरिए, दूसरों को भी सुधारिए। कोई साथ देंगे तो उनका फ़ायदा है, नहीं साथ देंगे तो उनका नुकसान है। नबियों का साथ दिया तो लोग कामयाब हो गए, नहीं साथ दिया तो कौम बर्बाद हो गई। आपका काम है जगाते रहना, जगाते रहिए। अच्छा एक ही बताइए, मुर्गे को लोग खा जाते हैं कि नहीं खा जाते हैं? मुर्गा जगाने का काम करता है, तो आप मुर्गे की तरह जगा रहे हैं। तो जिसको जगाया जाता है वो कौम जगाने वाले ही को खा जाती है। अब इस कौम की बदनसीबी नहीं तो और क्या है। आपका काम है जगाना, आपका काम है दरवाज़ा खटखटाना, तोड़ना नहीं है। जितना कर सकते हैं करते जाइए। आपके हौसले के लिए ये सब जो आपने मजलिस सजाई है मीज़ान हसनात में जगह दे दे। आखिर में मेरी उर्दू ज़रा ख़राब थी इसलिए मैंने इधर उधर बात किया, उसको माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन पैगाम मेरा सटीक है। मामलात में सही रहिए, इबादत में कुछ कमी है अल्लाह माफ़ कर देंगे। मामलात में तो पहले तलाफ़ी फिर माफ़ी, जिसका ले लिया उसको चुका दीजिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे मामलात को सही करते सुधार दे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।